सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टू लैंडोर एंड दिवाली वाइब्स इज ऑल इन एंड शुभम भाई इज़ ऑल्सो हियर। तो अभी ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता, घर वाले सो रहे हैं। सो आई क्विकली गो डाउन एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। अरे यार मम्मी फोन काटे जा रही थी। अरे अच्छा मम्मी ने कटा था क्या? हाँ मम्मी काटे जा रही थी भयंकर। मैं सोच रहा यार वो हो गया कैंसिल। आप उठ गए थे नहीं उठे थे? मैं उठा था जब तेरा कॉल आया ना लास्ट में। हाँ तब उठा। जस्ट उसमें उठा और भयंकर भाग के गएगा। मम्मी चलो क्या ठीक कर रही हो है, यार। मैं निकाल रहा हूँ बस। हाईवे पे देखते हैं, इतना तो है, हाईवे तक का तो होगा। हाँ। तो यहाँ पर मैंने शुभम को रोकने के लिए इसलिए बोल दिया था क्योंकि मुझे एक बार अपना कैमरा एंगल देखना था और सेट करना था सही से। वो बीच में थोड़ा ख़राब हो गया था। प्लस रात को रास्ते में ये जो हल्की हल्की सी फॉग, ये एक स्वीट सी ठंड थी, ये आई वांटेड टू कैप्चर इन द कैम। तो एक बार मैंने रोक के कैमरा ठीक करना सही समझा। तो इसके बाद हमने सोचा था कि हम रानीपुर मोड़ साइड पेट्रोल भराने के लिए जाएंगे। बट जब हम वहाँ पे गए, सो अगले क्लिप में आप देखोगे कि जब हम वहाँ पर गए तो पेट्रोल पंप बंद था एंड वहाँ पर तो पेट्रोल नहीं मिला। तो फिर उसके बाद यहाँ से यू टर्न लेके हम लोग हाईवे पर ही निकल जाते हैं। दो मेरी बाइक में भी रेंज अराउंड 60 किलोमीटर दिखा रहा था और शुभम की बाइक में अराउंड 49 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही थी उसकी बाइक। ठीक है, तो हम लोग फिर यही डिसाइड करते हैं कि हाईवे पर जाएंगे और वहीं पे जो एक पेट्रोल पंप पड़ता है वहाँ से हम पेट्रोल भरवा लेंगे। और यार मैंने ये जो क्लिप्स रखी हुई हैं अपने व्लॉग में, ये इसलिए रखी हैं क्योंकि मुझे दिवाली के टाइम का भी एक वो जो वाइब होती है वो कैप्चर करनी थी और अपनी वीडियो में रखनी थी कि हरिद्वार कैसा लगता है, रानीपुर मोड़ कैसा लगता है दिवाली के टाइम पर। सो क्योंकि रात थी और लाइक इट वाज अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। तो रोड बिल्कुल खाली थी और जो फ्रीडम फील हो रहा था बाइक्स पर इस टाइम सुबह, इट इज़ समथिंग जो आप और किसी भी टाइम फील नहीं कर सकते अंटिल इट्स पोस्ट 1 AM। इनफैक्ट 1 बजे के बाद भी रात को ट्रक्स चलते हैं तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट इस टाइम बिल्कुल खाली होता है, लाइक अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे बिल्कुल खाली होता है। सो दिस इज़ द पेट्रोल पंप जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम पेट्रोल भरवाएंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही शुभम ने अपना पेट्रोल भरवाया तो वो पेमेंट करना भूल गया और अपनी बाइक साइड में लगाने के लिए चला गया था। फिर मैं पेट्रोल भरवा रहा था तो ये जो पेट्रोल वाले भैया थे ये मुझे बोलते हैं कि वो भैया पेमेंट नहीं कर रहे क्या, उनका भी आप ही करोगे क्या? मैंने कहा कि काट लो इसी कार्ड में से, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर शुभम आ गया था, शुभम ने अपना पे कर दिया था। तो फिर हम यहाँ से चल देते हैं टूवर्ड्स देहरादून एंड देन इवेंचुअली टू लैंडोर। अब मैंने यहाँ से बीच में हाईवे के ज़्यादा क्लिप्स नहीं रखे हैं, थोड़े थोड़े रखे हैं, बीच में अटैच करे हैं। बट ज़्यादा नहीं रखे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती वीडियो। अभी भी ऑलरेडी इट्स अराउंड 25-26 मिनट्स। बट जो भी मैंने क्लिप्स रखी हैं वो या तो इसलिए रखी हैं क्योंकि मुझे फेरी लाइट्स दिख रही थी रास्ते में, आसपास जो ढाबे थे वो, या फिर इसलिए क्योंकि जो हाईवे था वो वेल लिट था। अभी जैसे इस सिचुएशन में सामने की छोटी सी ब्रिज बोल लो, अंडरपास बोल लो, ये था तो मैंने एक छोटी क्लिप इसकी रख दी थी। तो ऐसे ही मैंने मतलब बीच बीच में क्लिप्स रखी हैं। सो वी आर नाउ एट नेपाली फार्म। दोज हु नो दिस रूट उनको पता होगा। तो जैसे ये क्लिप है, यहाँ पर भी मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि इट्स वेल लिट एंड वीडियो थोड़ी शेकी है क्योंकि लो लाइट है एंड अल्ट्रा वाइड पर है मेरा कैमरा, तो वो थोड़ा शेकीनेस आती है। नाउ वी आर एट द टोल और टोल पर हमारे बाइकर्स का अपने फ़ायदे होते हैं। वी डू नॉट हैव टू पे और वेट इन द टोल लाइन, हम लोग साइड से निकाल के आराम से जा सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर इन देहरादून। जिन लोगों को पता है ये विस्पना पुल है और मैंने यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि हाथ दिया शुभम को रुकने के लिए।
तो हम थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे रुक जाते हैं। अब मैंने क्यों रोका वो आपको अगले क्लिप में मैं बता दूँगा। सो हुआ क्या था, क्योंकि रोड सुबह खाली होती है तो मेरे आगे राइट साइड पर एक वैन चल रही थी। आई वॉज क्रूजिंग एट अराउंड 60 एंड वो वैन वाला एकदम से आउट ऑफ नो वेयर फॉर नो रीज़न टेक्स अ राइट टर्न, सॉरी लेफ़्ट टर्न, मतलब कि वो लेफ़्ट साइड की लेन में आ जाता है बिना इंडिकेटर के, बिना किसी भी, मतलब इट वॉज़ वेरी स्विफ्ट। एकदम से उसने कट करा तो आई हैड टू एब्रप्टली स्टॉप माई बाइक। वो तो अच्छा हुआ दैट आई हैड ABS ऑन, तो नथिंग हैपन एज सच, बट मैंने उसको बहुत गाली दी रुक के। शुभम थोड़ा आगे चले गए थे, लेकिन मैंने सच में उसको बहुत सुनाई थी। सो बाकी यू कैन हियर द कॉन्वर्सेशन। बस्टर्स ये बचाने के लिए गिरने के बाद ना ये बाल बस्टर तेरे को लेना हो ना, हाँ तो दिल्ली में है, दिल्ली में तो सब कुछ सस्ता मिल जाएगा। चले चलो इसे हैं भैया। बाकी एज़ आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लिप्स और इस वीडियो के थोड़ा स्टार्टिंग में, कि मैंने अपना कैमरा वहाँ पर ऑन कर लिया था जहाँ पर अच्छी लाइटिंग थी, अच्छी लाइट्स थी। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट केस ओनली। तो बहुत प्यारा लग रहा था यार कैमरा, आई डोंट नो, इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू द सीन, बट बहुत ऐसे अच्छी वाइब थी। एंड द सन स्टार्टेड टू राइज़। तो हमारा जो प्लान था कि हम सनराइज़ लैंडोर से देखेंगे, वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट मतलब हम ज़्यादा भी लेट नहीं हुए थे। इट वॉज़ अ डिफरेंस ऑफ 30 मिनट्स, तो ठीक है। स्टिल इट वॉज़ अ मॉर्निंग राइड ओनली, ऐसा नहीं कि धूप आ गई थी या कुछ, तो अच्छा था। एंड यू कैन सी राजपुर रोड कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सुबह खाली है एक तो, एंड राजपुर रोड वैसे भी हमेशा अच्छी लगती है क्योंकि पेड़ हैं दोनों साइड रोड के, और रोड भी अच्छी है, स्मूथ है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट दिवाली वाइब्स थी, तो सबने लाइटिंग्स लगा रखी थी, जितने भी शॉप्स, कैफ़ेज़, शोरूम्स थे। तो या एंड यहाँ पे हमने एक और स्टॉप लिया था। शुभम वांटेड टू डिस्कस द रूट यहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर पहाड़ का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कर्व, जो कि बेस है बिल्कुल अभी तो मसूरी का। तो बेसिकली शुभम बोल रहा था कि 2 रास्ते हैं लंडौर के, जो एक मुझे भी पता है। एक तो हम मसूरी की मॉल रोड से होकर जा सकते हैं, एंड दूसरा रास्ता है बीच, जो लोग मसूरी गए हैं उनको पता होगा, बीच में जो पार्किंग आती है वहाँ, उसको क्रॉस करने के बाद एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से इफ़ यू टेक अ राइट यू गो टू लंडौर, एंड इफ़ यू टेक अ लेफ़्ट यू गो टू मसूरी। तो हमने वो राइट वाला रास्ता चूज़ किया, और अभी ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द फेमस लैंडमार्क, आई वुड से दिस टेम्पल इज़ अ लैंडमार्क। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर एक स्पेशल बात इस मंदिर की है कि यहाँ पर चढ़ावा नहीं लिया जाता, तो दैट इज़ वन थिंग इफ़ यू डिडंट नो। बाकी एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी, क्योंकि हम दोनों की बाइक्स काफ़ी डिफरेंट है। मेरी इज़ अ प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक, एंड शुभम की इज़ समवेयर इन बिटवीन अ कम्यूटर एंड एन ऑफ रोडर, मे बी अ स्क्रैम्बलर, राइट। तो मुझको लीन करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जितना शुभम को आ रहा था। लिटरली अब तक आपको शुभम क्लिप्स में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो मुझसे बहुत आगे है। ही इज़ नॉट स्लोइंग डाउन ऑन द कर्व्स, एंड आई हैव टू स्लो डाउन ऑन द कर्व्स, क्योंकि मेरा आगे का टायर साइज़ ही 21 इंचेस है। सो यू कैन हियर द कॉन्वर्जेसन फ्रॉम हियर। क्या चला रहे हो भाई तुम? भाई मजा आ भाई क्या स्किल्स है भाई साहब, तुम कैसे भगा रहे हो ऐसे? कैसे भगा रहे हो आगे से? गया। भाई मैं देख रहा हूँ निकालने जा रहे सही है भाई, स्किल है। सी दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं इतना शॉक्ड था कि मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ही राइड्स सो वेल, क्योंकि वो कॉर्नर यू कैन सी हिम वैनिशिंग अवे, वो भाई निकला ही जा रहा है। लाइक ही इज़ नॉट एट ऑल स्लोइंग डाउन ऑन द कर्व्स, एंड ही डज नॉट नीड टू, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लीन कर ले रहे हैं। मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई हैव टू स्लो डाउन ऑन द कर्व्स। ऑनेस्टली बीइंग ऑनेस्ट हियर, आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ स्किल्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस बीइंग एन एडवेंचर टूरर, एंड इसका सेंटर ऑफ मास भी काफ़ी ऊपर है, तो लीनिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता।
बट ठीक है, आई वॉज रियली एन्जॉइंग इट. आई वॉज राइडिंग माई बाइक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दैट टू मसूरी की रोड्स पर, तो ठीक है. एंड दिस इज़ वेयर जहाँ पे हमें टोल देना पड़ता है एज़ यूजुअल. 19 रुपये 15 रुपये कुछ, तो बस वो हमने पे करा एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ. सो अभी मैं चुप हो जाता हूँ, थोड़े सा गाने लगा देता हूँ. यू कैन एन्जॉय द व्यू. कहाँ पे हम? भाई हम रास्ते में कहीं खड़े हैं और भाई साहब नज़ारा एकदम एक नंबर नज़ारा. देखो भाई नज़ारा देखो, क्या ही व्यू आ रहा है भाई. नीचे दिखा, नीचे वो देख कहाँ भाई पुल वुल कहाँ बने हुए हैं. पानी भी जा रहा है, शायद पानी जा रहा है ना. हाँ क्या ही नज़ारा है भाई साहब. तो अभी तो कहीं बीच में आ रही मसूरी भी नहीं पहुँचे, लेकिन नेक्स्ट 25 मिनट्स में लैंडौर के लिए चढ़ जाएंगे. 20 मिनट्स में मैक्सिमम. तो किस चलो. सो मैंने यहाँ पर एक स्पॉट पर बीच में दोबारा से रुक कर क्या किया था कि अपना जो चेस्ट माउंट है वो शुभम को पहना दिया था. बिकॉज आई रियलाइज़ कि अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं और इस दिन की भी जितनी वीडियोस रिकॉर्ड करी है वो मेरे POV से है, और मैं अपना थर्ड पर्सन व्यू, मतलब मैं किसी और के फर्स्ट पर्सन व्यू से नहीं दिख रहा हूँ. तो मतलब मैं एज अ होल पूरी बाइक के साथ किसी भी क्लिप्स में नहीं हूँ. तो मैंने ये चेस्ट माउंट उनको दे दिया सो दैट ही कैन रिकॉर्ड मी एंड उनका भी एक FPV व्यू आ जाए. तो इसलिए मैंने उनको लगा दिया था. एंड ऑल्सो ये कुछ अराउंड 3 मिनट की कुछ तो क्लिप है. आई वॉन्टेड टू कीप इट बिकॉज ये मेरी एक पहली ऐसी क्लिप है जो ऐसे रिकॉर्ड हो रही है. सो जस्ट वॉन्टेड टू बी देयर एज अ मेमोरी और वट एवर. So if you want you can skip it, and if you want to watch it you can watch it. I also wanted to see कि मैं कैसे राइड करता हूँ, how do I look, कितना लीन एंगल है, कितना क्या है, which I realized कि I am really a noob as of now, but ठीक है, we'll eventually learn and gather all of those skills. So yeah, it is 3 minutes of me riding. तो अभी मैं कुछ गाने लगा देता हूँ and you can enjoy it. So guys, we have finally started our ascent towards Landor एंड यहाँ पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था तो शुभम ने मुझे स्लो डाउन होने के लिए बोला. बट लिटिल डज यू नो दिस बाइक कैन स्मूथली क्रॉस ओवर दीज स्पिलेजेस ऑफ वाटर. बिकॉज आई एम सेइंग स्पिलेज क्योंकि मोस्टली मुझे लग रहा है कि एक वाटर टैंक जो ट्रक्स जाते हैं उससे गिरा है, क्योंकि देयर इज़ अ गुड ट्रेल जो उसने पीछे छोड़ी है.
एंड जस्ट टू लेट यू नो कि यहाँ पर जो होटल्स हैं एंड जो भी स्टेज वगैरह है लैंडोर साइड पे, दे आर क्वाइट गुड एंड एट द सेम टाइम दे आर एक्सपेंसिव एज वेल. तो जस्ट लिटिल इन्फॉर्मेशन देयर, बट डेफिनेटली अगर वो महंगे हैं तो वो अच्छे भी हैं. एंड यहाँ से जितना भी रास्ता है लैंडोर का वो लिटरली बहुत स्टीप है. सो इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट और सेकंड गियर. तो थोड़ा वैसा सीन है. एंड यहाँ पे जो गलियाँ हैं, मतलब अब मेरे मुंह से गलियाँ ही इसलिए निकला क्योंकि दीज आर नॉट रियली रोड्स. काफ़ी पतली रोड है तो यू कैन कंसिडर इट एज अ गली. तो लेकिन वो रास्ता ख़राब नहीं है. इफ़ यू सी द रोड, इन्होंने ये रोड्स बनाई ही ऐसी हैं सो दैट योर टायर ग्रिप्स ऑन टू इट. इस रोड पे कट्स लगे हुए हैं, यू कैन सी दैट राइट. इट्स बिकॉज सो दैट योर टायर ग्रिप्स ऑन टू इट. तो ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी किसी चीज़ की नहीं है इस रास्ते में. जस्ट लिटिल इन्फॉर्मेशन है एंड देयर दैट माइट हेल्प यू. ओके, सो ये थोड़ा मार्केट एरिया भी पड़ता है बीच में. सो इफ़ वी कंटिन्यू ऑन दिस तो हम मसूरी का जो मॉल रोड वाला एंड आता है उसमें वी कैन गो एंड कनेक्ट टू इट. बट ठीक उस ही पॉइंट से इफ़ वी टेक अ राइट, जो कि आपको आगे दिख जाएगा, इट स्टार्ट्स टूवर्ड्स लैंडोर. एंड देन अगेन वहाँ पर एक टी पॉइंट आता है. वहाँ से इफ़ यू टेक अ लेफ़्ट you go towards Landor, and if you take a right it goes towards Dhanolti. Okay, so you can see कि कितना ही स्टीप रास्ता है, लिटरली एकदम खड़ी चढ़ाई है. एंड ऐसी जगहों पर द ओनली फियर आई हैव कि सामने जो गाड़ी है, इफ़ ही इज़ अ नूब ही माइट गेट हिज कार और बाइक रोलिंग बैकवर्ड्स, जो कि हमारे लिए फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी गलती ना होते हुए भी. एंड दिस टर्न इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है और टर्न कंप्लीट होने के बाद ये और ज़्यादा स्टीप हो जाता है. तो व्हेन एवर आई कम टू लैंडोर, यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है ये टर्न लेने में. नॉट सुनने में बहुत स्टूपिड लग रहा होगा बट इट इज़ फन. सो अब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद यू विल सी दैट टी पॉइंट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जहाँ से इफ़ यू टेक अ लेफ्ट you go to Dhanolti, Landor, and if you take a right you go to Dhanolti. So Shubham did not know the way, so I started leading and I called him out कि left side ले लो, we have to go towards left to go to Dhanolti. and यहाँ से जो नज़ारे होने वाले हैं, I like see I'm already speechless. तो you gonna enjoy the view. So what I'll do is I'll put on some music and you can enjoy the view here on. क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है. कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है. क्या तमन्ना है, क्या इशारा है. हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है. देखो देखो अब करो ना मुझ पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम. आके भर लो बाजों में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम, जान मेरी जा रही सनम. सो अभी से कुछ एक दो क्लिप पहले या फिर कुछ थोड़ी देर पहले इसी क्लिप में आपने देखा होगा कि दैट आई बम्प्ड इनटू माय कैमरा, सॉरी माय मिरर, एंड इट्स बिकॉज द बाइक डिड नॉट स्टॉल बट केम टू एन हॉल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी. एंड आई टुक अ स्मॉल टर्न कंसिडरिंग मेरी बाइक की लेंथ, आई शुड हैव टेकन अ लॉन्गर वन. सो जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट. एंड अभी जहाँ से हमने पास किया इट वाज चार दुकान, द वेरी फेमस स्पॉट. अगर आप सर्च करोगे कि प्लेसेस टू विजिट इन मसूरी लैंडोर, चार दुकान कम्स ऑन द टॉप आफ्टर रॉबर्ट्स केव. ओके,
सो हमें 4 दुकान भी क्रॉस कर देनी है टू गो टूवर्ड्स लैंडोर बेक हाउस। तो या सो इवेंचुअली लैंडोर में ऐसा तो कुछ नहीं है, एक चर्च है, लैंडोर बेक हाउस है, 4 दुकान है। सो वी प्लान कि हम लैंडोर बेक हाउस जाएंगे एंड वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे एंड देन वील हेड बैक। तो वही किया। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स लैंडोर बेक हाउस। सो सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड लैंडोर। और अभी रास्ते में लैंडोर बेक हाउस पड़ा था, तो उसके सामने हम लकीली बाइक लेके जा पाए, क्योंकि जनरली बाइक लेकर आना अलाउड नहीं होता और वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो पार्किंग में खड़ी करवा देते हैं। बट आज सुबह हम आए तो वो लोग नहीं थे, तो हम लोग बाइक लेकर आ गए। तो लैंडोर बेक हाउस 8 बजे खुलता है, अभी हमने चेक किया तो आधा घंटा था 8 बजने में। सो मीन वाइल भी डिसाइडेड कि थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो उस लैंडोर बेक हाउस से थोड़ा आ गया है और एक स्पॉट ढूंढा हमने, तो मैं स्पॉट दिखाता हूँ। यहाँ से हम आए, ये खड़ी है तूफान, हार्डी। शिवम भाई पोज क्यों मार रहे हो? मुझे लगा फोटो खींच रहा है, कुछ vlog बोल बना तो रहा दो। है तू। हेलो ब्रो। पहली बार आ रहे हो ना लैंडोर? हाँ पहली बार। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है यार। अच्छे व्यूज़ है ना? एक तो ठंडा ठंडा मौसम और व्यू एकदम खतरनाक है, वो तो सब देख ही रहे हैं। ज़्यादा नहीं है। सो जब तक मैं और शुभम अपनी बाइक्स की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे बेक हाउस के आगे, these two guys, these guys were from Chennai, I guess. These guys came to Shubham and started asking a couple of questions and his review around his bike, कि बाइक कैसे चल रही है, how is the mileage and everything and all of that. तो because he was also planning to buy a 450cc, so he asked some questions to me, some questions to Shubham. And yeah, it was a good discussion for bike enthusiast meeting so unplanned in Landor. वो 2 गियर के बाद हमको फील नहीं होता है। लीन अच्छा है ना? लीन बहुत अच्छी है इस बाइक की। Because we have taken multiple test rides, either Himalaya and this one, and even we are actually coming Uttarakhand for the first time, and we have taken Himalaya for this time. Like we went to Badrinath and all. So I like not this. So we are at लैंडोर बेक हाउस। खुल चुका है और सुबह खुलते इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। आई एम क्विकली गोना शो इट टू यू बाहर से हाउ इट इज़, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। सी
हाँ, तब भी गया तो वहाँ पे एक लड़की बैठी थी जो ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ सर आपकी हिंदी भी बड़ी सही है आपकी हिंदी माई हिंदी इज़ वेरी बैड. सो गाइज़ हमने कॉफ़ी पी ली है एंड मैंने कैपेचिनो ऑर्डर करी थी, शुभम ने हॉट चॉकलेट ऑर्डर करी थी. इट वॉज़ रियली गुड. हॉट चॉकलेट वॉज़ रियली गुड. कैपेचिनो वॉज़ फाइन. बेकार नहीं थी बट ठीक थी. एंड सुबह भी 8 बजे जब हम आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी. हमें 10 मिनट वेट करना पड़ा फॉर आवर टेबल. And we also met two guys from South India. They were from Chennai, I guess, and they started talking to us, asking some couple of questions, asking Shubham majorly some of the questions because he was also planning to buy a Harley Davidson. तो उनसे दोस्ती हुई. And yep, we've just finished the coffee. एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ. So this is Landor Bake House यहाँ पे. So guys, I'll show you one thing जो मैंने अभी notice की. You can see the Himalayas from here. Do you see the snow-capped mountains? Yep, those are the Himalayas. Okay, so I will quickly end the vlog here. अब ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए या करने के लिए. फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है. इसके बाद हम बस डायरेक्ट घर ही जाएंगे. So yes, it was a good ride, a good weekend breakfast ride. Really enjoyed it and okay, see ya, have a good day and catch you until next time.